क्या हाल चाल है 12th के बाबू लोग? बढ़िया, एकदम मस्त। चलिए, आपके बेस्ट एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक 2023 एग्जाम के लिए। देखिए, आज बहुत सारे बच्चों का कॉल आया कि सर अब एग्जाम में 14-15 दिन रह गए हैं और जो आप प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं उस पर हम लोगों का टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। दूसरी चीज कि टाइम मैनेजमेंट करने के बाद पेपर को कैसे सॉल्व करें, कौन से क्वेश्चन को पहले लिखें, कौन से क्वेश्चन को बाद में लिखें, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा कि बच्चों को एक वीडियो के सहारे हेल्प दे दिया जाए। वीडियो ऐसा बनाया जाए कि जिसमें उनके प्रत्येक प्रश्न के लिए टाइम मैनेजमेंट हो। दूसरा चीज कि उनके लिए एक टॉपर टिप्स की जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम लोग दो चीजों पे ध्यान देंगे। सबसे पहले टॉपर टिप्स और दूसरा हम लोगों का क्या होगा भाई? दूसरा होगा टाइम मैनेजमेंट। क्या होगा? टाइम मैनेजमेंट। दो चीजों पर हम लोगों को चर्चा करना है। एक टाइम मैनेजमेंट किस पर होगा? तो आपके प्रश्नों के लिए, ऐसे आपको पता है कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होगा, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। दूसरा आपका सब्जेक्टिव प्रश्न होगा, उसके लिए टाइम मैनेजमेंट। और सब्जेक्टिव प्रश्न में दो तरह का प्रश्न होगा, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा और दूसरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, यानी 60 की और लाट की। क्लियर है? चलो, टाइम मैनेजमेंट को और टॉपर टिप्स को जानने के लिए एक फॉर्मेट का सहारा लेते हैं हम। जैसे फॉर्मेट में क्या है देख लेते हैं और उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग को टाइम मैनेजमेंट पे जानना है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है? दिखाई दे रहा आप लोगों को? और जूम करें, बोलिए। चलिए पहले टाइम मैनेजमेंट देखते हैं, उसके बाद टॉपर टिप्स जानेंगे। ठीक है? अब तो दिखाई दे रहा? कोई दिक्कत किसी को भी? ठीक है, चलो अब देखो तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि टाइम मैनेजमेंट में हम लोगों का फिजिक्स के लिए भी है, केमिस्ट्री के लिए, मैथ के लिए, बायोलॉजी के लिए, इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए। फिजिक्स में दो सेक्शन के एग्जाम होते हैं, पहला सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है और सेक्शन बी में एक, अभी मैंने इसके पीछे वाले पेज में चर्चा किया था कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है जिसको शॉर्ट क्यू कहते हैं, और दूसरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में लॉट क्यू LATQ कहते हैं। ठीक है? अब देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टोटल अब क्वेश्चन को बनाना होता है 35 क्वेश्चन। दूसरा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चन बनाने होते हैं, 20 क्वेश्चन दिया होता है, 10 बनाने होते हैं। और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन दिया होता है, आपको 3 क्वेश्चन बनाना है। इन क्वेश्चन पे आप अपना टाइम कैसे मैनेज करेंगे इस पर ध्यान दीजिएगा। पहला, जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप उनमें प्रयास करिए कि आप 1 से 2 मिनट प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर दें, इससे अधिक समय न दें। दूसरी चीज कि जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आप 6 से 7 मिनट समय दें। कितना समय दें? 6 से 7 क्वेश्चन। 1 मिनट पे 6 मिनट, एक क्वेश्चन पे अगर आप 6 मिनट टाइम देते हैं तो आपका आसानी से आपके पास टाइम भी रहेगा और आपका आंसर भी लिखा जा सकता है। और दूसरा, लॉन्ग क्वेश्चन पे आपको 8 से 10 मिनट देना है, 8 से 10 मिनट। तो इस प्रकार आपके टोटल फिजिक्स में अगर हम लोग बात करें तो 35 मिनट आप 2-2 मिनट लेकर चलते हो, 2-2 मिनट, तो आप 70 मिनट ले लिए, यानी एक क्वेश्चन पे 2 मिनट लेते हो, 35 क्वेश्चन है, 2 मिनट का टाइम लेते हो, तो टोटल कितना हो जा रहा है भाई?
2 मिनट का टाइम ले रहे हो, 35 क्वेश्चन, ध्यान से देखिए 35, 2 मिनट का टाइम ले रहे हो तो टोटल 70 मिनट हो गया। ठीक है, टोटल कितने मिनट हो गए भाई? 70 मिनट। 10 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पे 6 मिनट लेते हो तो 6 मिनट का टाइम लेते हो तो टोटल 60 मिनट हो गया। 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पे 8 से 10 मिनट लेते हो, चलो तो 3 क्वेश्चन 10 मिनट का टाइम लिए तो कितना हो गया भाई? 30 मिनट। यानी टोटल आपके पास 160 मिनट हुए। टोटल मिनट कितना हो गया? 160 मिनट टोटल हो गया भाई। यानी अब इसमें कितने से आपको डिवाइड करना है? 60 से डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करना है? 60 से डिवाइड करना है। तो अब 60 से डिवाइड करोगे तो टोटल आपको 2 घंटे 40 मिनट में आपका क्या हो जा रहा है? पूरा प्रश्न आप आसानी से क्या कर पा रहे हो? लिख पा रहे हो। ठीक है, अब आपके पास बच कितना रहा है? तो 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए जो मिलता है और जो दूसरा 20, यानी 35 मिनट का टाइम बच जा रहा है। शेष टाइम 35 मिनट का आपके पास बच रहा है, जिसमें आप क्या करोगे? अपने लिखे हुए आंसर को एक बार रिवाइज कर सकते हो कि हमने क्या सही लिखा, क्या गलत लिखा, या कहीं एरर दिख रहा है। जैसे एरर किस में होगा? तो आपके बनाए गए इक्वेशंस में हो सकता है, या एरर कहां हो सकता है? तो आप जो भी लिखावट में एरर किए हो, जैसे मात्रा लगाए हो तो हर्षई होगा, दीर्घई होगा, हर्षऊ होगा, दीर्घऊ होगा। इन सारी चीजों पे आप क्या कर सकते हो? अपना कंसंट्रेशन कर सकते हो इन शेष 35 मिनट के टाइम पे। अब तो समझ में आ रहा है? सेम कहानी केमिस्ट्री के साथ है। सेम कहानी किसके साथ है? केमिस्ट्री के साथ है। सेम बिल्कुल केमिस्ट्री के साथ भी उसी तरह से 2 प्रश्न हो गए भाई, 2 टाइप के प्रश्न हो गए। पहला आपका हो गया सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन बी में वही 60 की और लाट की वाली कहानी है भाई, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सेम जैसे फिजिक्स में आपने करा उसी तरह से मैथ में भी है। ऑब्जेक्टिव एक हो गया और इसमें 2 हो गए भाई, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब मैथ में थोड़ा सा एरर अलग हो रहा है, एरर कह रहे हैं अलग हो रहा है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो आप सेम जैसे फिजिक्स का है वैसे केमिस्ट्री में, लेकिन मैथ में वो क्या रहा है कि मैथ में अब आपको ऑब्जेक्टिव की संख्या 50 बनानी है। 100 क्वेश्चन होता है, बनाना कितना होता है? 50। तो अब मैथ के लिए आप देखोगे तो मैथ का टाइमिंग कैसे मैनेज करोगे, उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक किसके लिए था बाबू? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए था। अब मैथ के लिए देख लो। पचास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर 2 मिनट का टाइम दे रहे हो तो टोटल 100 मिनट आपने टाइम दे दिया। उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको 30 में से 15 बनाना होता है। प्रत्येक के लिए आपको टाइम कितना देना है भाई? 5 से 6 मिनट। 5 से 6 मिनट। अब आप क्या कर रहे हो? 5 मिनट का टाइम लेकर चल रहे हो तो टोटल 75 मिनट हो गया भाई, 75 मिनट हो गया। उसके बाद फिर 4 आपको लॉन्ग क्वेश्चन बनाने होते हैं। 8 दिया होता है, कितने बनाने होते हैं? 4। तो 4 पर अब समय कितना देना है आपको? तो 8 से 10 मिनट, 10 मिनट ले लीजिए। टोटल कितना हो गया भाई? 40 मिनट। ठीक है, चले टोटल टाइम कितना हो गया? जल्दी बता दीजिए जोड़ के। कितना? 215 मिनट।
215 मिनट, यानी 215 मिनट हो गए। अब इसमें कितने से भाग देना आपको? 60 से। कितना घंटा हो गया भाई? 3 घंटा 35 मिनट। तो कहीं ना कहीं मैनेज नहीं हो रहा है ना, मैनेज नहीं हो रहा है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्टिव पे टाइमिंग कम लगाना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव पे क्या करना पड़ेगा? आप अगर 1 मिनट लेके चल रहे हो तो आपके टोटल कितने हो जाएंगे? 50 मिनट। टोटल कितना होगा? 50 मिनट। ऑब्जेक्टिव कितना हो जाएगा टोटल? 50 मिनट। अब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास टाइमिंग बच जाएगा, यानी 50 और 165 हो जाएगा। वही लगभग इसके बराबर आ गया। 2 घंटा 45 मिनट हो जाएगा ना, और आपके पास लगभग आधे घंटे का समय बच जाएगा। आप अपना रिवीजन कर सकते हो। सेम कहानी हिंदी और इंग्लिश के लिए है। हिंदी के लिए आप क्या करोगे? 2 सब्जेक्टिव, यानी 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। आप एक ऑब्जेक्टिव पे 1 मिनट का समय लोगे, और ऐसे प्रश्न जो डिस्क्रिप्शन टाइप क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, 7 बनाने होते हैं, उसमें आप 10 मिनट मान के चलोगे। 10 मिनट एक पे दोगे। वही कहानी हिंदी में भी है। विषयनिष्ठ प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न 50 मिनट और 6 आपको बनाने होते हैं। विषयनिष्ठ प्रश्न उसमें आप 10 मिनट का टाइम दोगे। अब आपका टॉपर टिप्स क्या है? कैसे आप इन समयों को अपने क्वेश्चन के साथ मैनेज करोगे, इस पर ध्यान देना आपको। बस 2 मिनट का और रह गया बाकी। कैसे इन टाइम को आप मैनेज करोगे? चलो देखो तो, ये टॉपर टिप्स हो गया भाई। दिखाई दे रहा आपको? अब आपको टॉपर टिप्स में बताया जा रहा है, देखो भाई यहां आपका फोटो लगना चाहिए। आप मेहनत करो, पूरे 12th के बाबू लोग, यहां आपका फोटो लगना चाहिए, और आप बताओगे अगली बार से इन कहानियों को। इसलिए जम के मेहनत करना है, जम के मेहनत करना है। अब तो समझ में आ रहा है ना? जी जान लगा दो अपना। देखो यहां प्रत्येक पेपर के लिए आपको शुरुआत में प्रश्न पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है। कितने मिनट का? 15 मिनट का अतिरिक्त समय मिलता है। इस समय का उपयोग उन प्रश्नों को चिन्हित करने के लिए करें जिन्हें आप पहले प्रयास में हल करने में अधिक आश्वस्त हैं। अधिक आश्वस्त हैं आप वैसे प्रश्नों को इन 15 मिनट में ट्रिक कर लें कि आप पहले ही अटेम्प्ट में आपको इजीली आ रहा है, आप उसको आसानी से, वाह ऐसे आपको पेपर मिला, वाह ये तो कर सकते हैं हम। तो वैसे प्रश्नों को क्या करिए, आप ट्रिक कर लीजिए। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, फिर आप सुनिश्चित करें OMR शीट को सही ढंग से आपने निर्देशों को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, यह सुनिश्चित कर लें। OMR पेपर पे जो भी निर्देश दिए गए हैं, गाइडलाइंस दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को आप क्या करिए, ध्यान से पढ़ें कि कैसे कैसे भरना है, क्या क्या उसमें उपयोग करना है। फिर यदि आप अपने उत्तर के बारे में सुनिश्चित नहीं है तो सही विकल्प के साथ आने के लिए रूल ऑफ इलिमिनेशन का प्रयोग करें। रूल ऑफ इलिमिनेशन का मतलब क्या है? भोजपुरी लैंग्वेज में अब आ ही नहीं रहा है, क्या करें? वहीं दांतों तले अंगुरी दबाई है, हो गया? नहीं समझ में आ रहा है? जैसे बचपन में अटकनी पटकनी, चलिए कैसे करते थे आप? अंगल मंगल बुध एतवार, ऐसे करते थे ना? अच्छा भूत बिहार भी था, जो भी हो आप उसमें करके और क्या कर सकते हैं? इलिमिनेशन, रूल ऑफ इलिमिनेशन, यानी जो आपको उपयुक्त लग रहा है आप उस पर ट्रिक करेंगे। यदि आप अपने उत्तर के बारे में सुनिश्चित नहीं है तब, लेकिन ऐसा नहीं करना है करके और वो ई हो सकता है, नहीं,
आप भरपूर मेहनत करें, अभी आपके पास टाइम है। जितने प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करें। उत्तरों का सही संरचना जहां भी संभव हो शीर्षकों का उपयोग करने का प्रयास करें। इससे आपको अपने उत्तरों को स्मार्ट तरीके से प्रस्तुत करने में मदद मिलेगी। ध्यान दीजिए। अब जैसे किसी एक मतलब आप कोई केमिस्ट्री का क्वेश्चन लेते हो या आप हिंदी का क्वेश्चन लेते हो, और हिंदी का क्या क्वेश्चन लेते हो, राख से लिखा हुआ चौक का आशय स्पष्ट करें। तो आप राख से लिखे हुए चौक का आशय स्पष्ट करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर लिखोगे। प्रश्नोत्तर जो भी होगा आपका XYZ जो भी नंबरिंग होगा आप कर लोगे अपना XYZ कुछ भी, और लिखोगे प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गद्य से, अरे पाठ्य पुस्तक दिगंध है भाई, पाठ्य पुस्तक दिगंध के गद्य भाग से लिया गया है, और गद्य भाग से लिया गया। चैप्टर जो भी है चैप्टर को लिख लेंगे और इसके राइटर ये हैं उनका नाम लिख लोगे। अब उसका आशय बताना है तो आप क्या लिखोगे, प्रस्तुत पंक्ति का वर्णन। तो एक नया सा हेडिंग बना लोगे, प्रस्तुत पंक्ति का आशय, प्रस्तुत पंक्ति का आशय हो गया। प्रस्तुत पंक्ति का आशय कर लोगे भाई। आशय, और उसके बाद एक प्यारा सा शीर्षक बना लोगे, उसके बाद लिखना शुरू करोगे। तो इससे आपके लिखे गए आंसर में 4 चांद लग जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर? नेक्स्ट, सुनिश्चित करें कि अंत में आपके पास रिवीजन के लिए कम से कम 15 मिनट का समय हो। और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था तो हम लोगों के पास 35 मिनट का टाइम आया था, ठीक है? ये 15 मिनट का नहीं 35 मिनट का टाइम आया था। और यह 35 मिनट कब बचेगा कि जब आप अपने लिखने वाली शैली को यानी राइटिंग स्किल को फास्ट डेवलप करेंगे। राइटिंग स्किल को डेवलप करने का एक ही तरीका है कि किसी भी प्रश्न को याद कर रटने से बेहतर है लिख कर रटा जाए। इससे 2 चीजें बढ़ेंगी, एक तो क्वेश्चन याद होगा और दूसरा आपके सुलेख में सुधार हो जाएगा। जो आप लिख रहे हैं राइटिंग स्किल आपका सही होने लगेगा, राइटिंग भी सही होने लगेगा, लिखने की शैली डेवलप्ड हो जाएगी, फास्ट लिख पाएंगे, टाइम मैनेज हो जाएगा लिखने पर। तो इन सारी चीजों का आप ध्यान रखेंगे और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। चंदन सर की तरफ से 12th के बाबू लोग ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम में सभी शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों का पीसीएम क्लासेज एवं चंदन सर के तरफ से बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। मेहनत करते रहिए, अपनी सफलता का परचम लहराइए और अपने आप में परिवर्तन करिए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।